हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अपना न्यू ईयर बहुत अच्छे से मनाए होंगे, बहुत मज़े में मज़े किए होंगे। लेकिन मज़े की बात अब छोड़ते हैं, क्योंकि 1 जनवरी ख़त्म हो चुकी है। हम लोग आज नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन आप अभी भी सोच रहे हैं कि हम हर साल एक प्लान बनाते हैं, हर साल सोचते हैं कि इस साल हम इंग्लिश को अच्छे से अपना अच्छा बना लेंगे, बट हो नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या करें, हम अपना इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें, ये सबसे बड़ी टॉपिक हो जाती है अपने बिहार में। क्योंकि बिहार के लड़के मैथ में तो बहुत तेज होते हैं, बट कहीं ना कहीं साइंस में भी बहुत अच्छे खासे होते हैं, बट कहीं ना कहीं इंग्लिश में जाकर फंस जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला इसका रीजन है कि जो बिहार बोर्ड में यहाँ पे जो इंग्लिश कंपलसरी नहीं किया है। इंग्लिश में जो 10th के बोर्ड के एग्जाम जो होते हैं उसमें इंग्लिश नहीं कंपलसरी नहीं होता है। इंग्लिश को मतलब उसका नंबर ऐड ही नहीं होता है पूरे नंबर में। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि कोई टीचर इंग्लिश पढ़ाने को नाम नहीं लेता है, ना ही कोई पढ़ाता है। तो सबसे बड़ी रीजन है ये इंग्लिश बिहार में ना होने का, ना कोई जानता है। लेकिन जब आप आगे जाइएगा, 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा, आप अपनी आगे की पढ़ाई कीजिएगा, तो ये बहुत मैटर करती है इंग्लिश। क्योंकि आज जितने भी स्टैंडर्ड बुक है वो सभी बुकें इंग्लिश में आती है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि इंग्लिश सीखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे कैसे अपने इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ टिप्स आप लोग के लिए लेकर आए हैं कि कैसे अपना इंग्लिश को एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचा सकते हैं। एकदम मतलब जीरो से हीरो बन सकते हैं इंग्लिश में। क्या है, क्या इसकी राज क्या है, क्या ट्रिक्स है, क्या रूल्स है, ये सारी चीज़ हम आज बात करने वाले हैं। बस इस वीडियो में आप बने रहिए। बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा हो, ठीक है। आपको भी अगर कोई भी दिक्कतें हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज जो है, हम अब जो इंग्लिश का वो है सबसे पहले रीडिंग। मेरे दोस्त रीडिंग करना सीखिए। ये आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पे सब कोई मतलब कोई रीडिंग करना चाहता ही नहीं है। कोई भी लेक्चर यहाँ पे लगा लेगा कि हाँ हम साइंस पढ़ रहे हैं, लेक्चर देख लेगा। हाँ मैथ्स पढ़ रहे हैं, लेक्चर देख लेगा। एसएसटी पढ़ रहे हैं, लेक्चर देख लेगा। कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर देखेगा। लेकिन ये चीज़ें अगर आप करते रहिएगा तो आप इंग्लिश कभी नहीं सीखिएगा। मैं इसका दावा करता हूँ, मैं इसका गारंटी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक आप रीडिंग नहीं करिएगा तब तक आपका इंग्लिश एकदम फ्लुएंसी के साथ नहीं होगा। यहाँ पे जो सीबीएसई के बच्चे हैं, अक्सर देखिएगा, हम 100 में से 80% की बात कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, वो इंग्लिश में लिख तो लेते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आज प्राइवेट स्कूल में भी, एक दो प्राइवेट स्कूल को छोड़ा दे बिहार में, तो प्राइवेट स्कूल में भी इंग्लिश को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। बस कहने के लिए इंग्लिश मीडियम होता है, बाकी उसमें काम वही हिंदी मीडियम वाला होता है। बाकी हम वो सब वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे, वहाँ के टीचर हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में समझाते हैं, सारी चीज़ें हिंदी में करते हैं। इवन कोई कोई ऐसा स्कूल है, कहीं कहीं ऐसा स्कूल है कि उस बच्चे को इंग्लिश में आंसर भी लिखने ढंग से नहीं आता है। ये सबसे बड़ी रीजन है, सबसे बड़ा कारण है ये। तो सबसे पहले आप रीडिंग करना सीखिए। एकदम छोटा सा बुक उठाइए, जैसे आप देखिएगा कि मार्केट में मिल जाएगा, जैसे कि कोई चंपक नाम का बुक मिल जाएगा, चंपक। ऐसे जाकर मार्केट में देखिएगा, चंपक करके एक बुक मिल जाएगा। इसमें क्या है कि छोटी छोटी स्टोरी दी होती है और बहुत इजी इजी वर्ड दिया होता है। उससे क्या होगा, आप पढ़िएगा, उसको समझिएगा, और एक एक सेंटेंस में दिया होता है। तो उससे क्या होगा, आप समझिएगा, उसको पढ़िएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो सबसे पहला रीडिंग डालना सीखिए। रीडिंग डालिए, उसके बाद कोई भी अगर मीनिंग आता है, दूसरा काम ये करना है कि अगर कोई भी वर्ड मीनिंग आता है, सो जैसे हम लोग पहले क्या करते हैं, या कोई भी टीचर, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, बताते हैं कि सबसे पहले आप वर्ड पावर अपना मजबूत कीजिए। मैं इसको नहीं मानता हूँ कि वर्ड पावर आपको मजबूत करना पड़ेगा। पहले पहले आप अपना रीडिंग स्किल बढ़ाइए। जब रीडिंग स्किल बढ़ जाएगा तो जो जो वर्ड हमको मालूम नहीं है, जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं कि दिस इज अ बॉय, मान लो कि हम दिस इज अ बॉय पढ़ रहे हैं, दिस का मीनिंग हमको मालूम नहीं है, तो वहाँ पे हम जस्ट वहाँ पे फाइंड करेंगे, वो डिक्शनरी देखेंगे या फिर सर्च मारेंगे, दिस का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एकदम जीरो लेवल से हम बोल रहे हैं तो दिस का मतलब क्या होता है, फिर इज कहाँ कैसे लगता है, फिर वहाँ पे बॉय का मतलब क्या होता है। तो इस चीज को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम दिस का मतलब जान गए, तो अब अगर दिस आएगा, जैसे अगर दिस जब गर्ल आएगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस का मतलब तो हम जानते हैं, अब वहाँ पे इस का मतलब भी जानते हैं, इस किसके साथ लगता है। अब वहाँ पे हमको फाइंड करना होगा क्या चीज, गर्ल का मतलब क्या होगा। आ रहा है समझ में? बस यही चीज आप लोगों को करना है। देखिए जब तक आप सिंसियर नहीं बनिएगा, आप कुछ नहीं करिएगा, सिंसियर आपको बनना पड़ेगा। तो रीडिंग, ठीक है, उसके बाद
जो भी मीनिंग नहीं हो रहा है उसको फाइंड करें, उसको जाने समझें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये करनी। तीसरी चीज़ प्रैक्टिस। जैसे एक वर्ड हम सीखें बॉय, उससे हम कितना सेंटेंस बना सकते हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब मैटर करता है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। कहीं भी जाइए उसको प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए, लिखिए, मतलब बहुत ज़्यादा ये मैटर करता है। प्लस तीसरी चीज़, आप कोशिश करिए कि हम इंग्लिश सॉन्ग सुने, इंग्लिश मूवी देखें, जो सब टाइटल वाला मूवी आता है, तो कोशिश करिए कि उस चीज़ हम देखें। तो ये चीज़ जब तक अपने लाइफ के अंदर नहीं लाइएगा, जब तक अपने हैबिट के अंदर नहीं लाइएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ रीडिंग स्किल को। जितना रीडिंग करिएगा, जितना रीडिंग करिएगा, आपका उतना ही इंग्लिश ज़्यादा इम्प्रूव होगा, चाहे वो बोलने में हो चाहे वो लिखने में हो। क्योंकि हमको वहाँ से ट्रिक्स मिलते हैं, वहाँ से हमको अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि अच्छा यहाँ पे ईज का उपयोग हुआ है, यहाँ पे ईज का यूज क्यों हुआ है, कैसे हुआ। जब हम लगातार पढ़ते जाएंगे तो उससे हमको ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होगी। गॉट इट। तो ये चीज़ आप लोग करिए। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइए वैसे वैसे एडवांस करते जाइए, मतलब कि बढ़ते जाइए आगे। जैसे आप लोग ये कर लिए, स्टोरी बनाना सीख गए, अब अपने अपने स्ट्रक्चर को आइए, स्ट्रक्चर टेंसेस आइए, धीरे धीरे मॉडल वर्ब्स आइएगा। वो तो खैर बहुत बात की बात है, लेकिन जब तक आप गलत बोलिए चाहे सही बोलिए, इट डजेंट मैटर। ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या बोल रहे हैं, बस मैटर ये करता है कि हाँ आप इंग्लिश बोल रहे हैं, हाँ आप इंग्लिश लिख रहे हैं। मैटर ये करता है, मैटर ये नहीं करता है कि आप क्या बोल रहे हैं। शुरुआती दौर में आया समझ में, तो शुरुआती दौर में कभी भी आप क्या करिएगा, कभी भी उसको रीडिंग डालिए, ये मत सोचिए कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके आप अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। आप पहले ये 2 काम करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी चाहते हैं कि सच में आपको इंग्लिश आए, आप इंग्लिश बोलें, आप इंग्लिश समझें, तो प्लीज़ पहले ये 2 काम करिए। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और फिर नेक्स्ट क्या करना है इस पे हम बात करेंगे। बाकी आपकी जो भी कमियां हैं कि हमको सर ये इंग्लिश में ये दिक्कतें होती है, ये दिक्कतें आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस पे हम एक वीडियो बनाएंगे, उसको अच्छे से समझाएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।